हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, काला डॉक्टर। जिसके सपने टूट चुके हों, दुर्भाग्य ने जिससे उसका सब कुछ छीन लिया हो, उसके पास जुल्मों का जवाब देने की ताकत भी ना बची हो, तब उसके पास एक ही रास्ता बचता है। आखिरी रास्ता जो उसे मौत की गहराइयों में खींच ले जाता है। तेरी ये जिंदगी कर्ज थी मुझ पर भगवान, वापस लौटा रहा हूं। नीचे गिरते वक्त उसके मुंह से कोई चीख नहीं उभरी थी। शायद मौत को खुद गले लगाने वालों के होठ यूं ही सिल जाया करते हैं। धम! लेकिन कहते हैं, मौत से ज्यादा बेरहम और कोई चीज नहीं होती। शरीर जिंदगी के लायक रहे ना रहे, पर मौत उसे जीने की इजाजत तब भी दे देती है। आह! दिमाग ठिकाने पर हो ना हो, मगर होश ठिकाने पर रह जाते हैं। आह नहीं! शायद इस हकीकत को समझ गया था मौत को गले लगाने की कोशिश करने वाला वह इंसान भी। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना भगवान। मुझे मौत चाहिए, मौत। थम थम। और मुझे मौत, और तुझे मुझे मौत देनी ही होगी, देनी ही होगी। अपनी भीषण टक्करों से वो हिला देता चट्टानों का भी सीना, लेकिन हिला कुछ और। ये क्या? ये तो कोई कंकाल है। कंकाल यहाँ कहां से आया? और उफ, एक नहीं, वहां पर तो कई कंकाल थे। कंकालों की एक पूरी कतार थी वहां। इतने सारे कंकाल यहाँ कहां से आ गए? क्या रहस्य है इन कंकालों का? और ये क्या? ये तो कोई किताब है। कितनी नन्ही सी किताब है। ये किताब उस कंकाल के हाथ में थमी थी। कैसी किताब है ये? क्या लिखा है इसमें? किताब का प्रथम पृष्ठ। सावधान! यदि आपको इस पुस्तक में लिखे ये हर्फ सुर्ख नजर आए तो ही इसे पढ़ना। यदि काले हर्फ दिखाई दे तो हरगिज न पढ़ना, अन्यथा कंकाल में बदलकर सैकड़ों वर्षों तक इसी अवस्था में पड़े रहोगे। मुझे ये शब्द सुर्ख नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर काले नजर आते तो भी मैं इसे जरूर पढ़ता। किताब का अगला पन्ना। यह काले जादू की दुर्लभ लाल किताब है। अपनी मृत्यु से पूर्व इसे मैंने इसी गुफा में बैठकर लिखा था। तुम्हें इसके हर्फ लाल नजर आ रहे हैं, इसका एक ही अर्थ है कि यह योग्य हाथों में है। मैं तुम्हें काले जादू के दुर्लभ रहस्य बता रहा हूँ। इस शक्तिशाली विद्या का इस्तेमाल जुर्म को मिटाने व दूसरों के हित के लिए ही करना। इस पुस्तक को पढ़ने भर से ही तुम काले जादू के महाज्ञाता बन जाओगे। ध्यान रहे, इस पुस्तक को बहुत हिफाजत से रखना। तुम्हारी सारी शक्ति का स्रोत केवल यही पुस्तक होगी। अगर ये किसी दूसरे योग्य हाथों में चली गई और उसने भी इसे पढ़ लिया, तो इस किताब की सारी विद्या, सारी शक्ति तब तुम्हारे अंदर से उसमें स्थानांतरित हो जाएगी। बाहर उस वक्त सूर्यास्त हो रहा था, जब उस पल गुफा में मौजूद उस व्यक्ति का शरीर एकाएक एक अदृश्य शक्ति से चकाचौंध हो उठा। ओ ये क्या? कैसी चकाचौंध है ये, जो इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ते ही इसमें से प्रस्फुटित हो उठी है? लगता है ये इस किताब के काले जादू की शक्तियां थी जो अब मुझ में समा गई हैं। तो क्या अब मैं इस लाल किताब के समस्त काले जादू का ज्ञाता हो गया हूँ? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। आई कांट बिलीव इट। ये तो सपने जैसा है। इस पुस्तक के मुताबिक तो अब मैं इस विशाल चट्टान को पानी की तरह बहा सकता हूँ। ओह गॉड! चट्टान पानी बनकर बहने लगी। इसका मतलब अब मैं कुछ भी कर पाने में सक्षम हो गया हूँ। हाँ हाँ, ये सच है, ये सच है। हा 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 हा, ये सच है। मैं तो मौत मांगने आया था, मगर कुदरत ने मुझे जिंदगी दे दी। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है। तू समझ गया कि मौत तो मेरा अक्षम हो गया। शरीर मांग रहा है, मेरी कुंठाएं मौत मांग रही हैं, और तूने मेरे शरीर को सक्षम कर दिया। मेरी कुंठाओं को मौत दे दी तूने। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है। मैं इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ गंदगी जरूर साफ करूंगा। डॉक्टर भंडारी, तेरे पापों का भंडार अब भर चुका है। और वहां से दूर जूली चिंतित थी। खिड़की पर बैठा प्रिंस चिंतित था। का पर डॉक्टर भंडारी के चेहरे पर सामान्य भाव थे। हाई ग्रेड फीवर है, 104 डिग्री। बट डोंट वरी, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। बुखार फिलहाल तो उतर जाएगा, पर पूरी तरह से जाने में 5 दिन लेगा। डॉक्टर भंडारी ने इंजेक्शन लगाने से पूर्व मारिया की बाजू के उस स्थान को एंटीसेप्टिक दवा से रगड़ा। और यही वो पल था जबकि एक जबरदस्त आंधी ने खिड़की से भीतर प्रवेश किया। ना सिर्फ डॉक्टर भंडारी बल्कि जूली भी वह दृश्य देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ी। ओह नो, ये क्या? बाय गॉड, ये क्या? ये तेरे जुल्मों की इंतहा है डॉक्टर भंडारी। तेरे ये हाथ केवल जुल्म कर सकते हैं, इलाज नहीं। पिंच! प्रिंस की निगाहों में यह मुसीबत डॉक्टर भंडारी पर नहीं, मारिया पर आई थी।
कैसे बर्दाश्त कर लेता वो। तो इस परिवार का हमदर्द लगता है, लेकिन दुश्मन मैं भी नहीं। तू मेरे काम में रोड़ा ना बने, इसलिए पहले तेरा ही इंतजाम कर दूं। अद्भुत शक्ति के बने उस पिंजरे में फंस कर रह गया प्रिंस। गिड़गिड़ा उठी जूली। "क- कौन हो तुम? प्लीज मुझ पर रहम करो, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को उसका इलाज कर लेने दो। तुम्हारी बच्ची बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, उसका इलाज मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे डॉक्टर भंडारी का इलाज करना है। कौन हो तुम? यूं समझ लो डॉक्टर भंडारी की तुम्हारी मौत हूं। तुम मुझे काला डॉक्टर कह सकते हो, लेकिन तुम्हारी मौत से पहले मुझे तुम्हारी दोनों किडनियों की जरूरत है, और उन्हें निकालने के लिए मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर ऑपरेशन के लिए जरूरत होती है एक ऑपरेशन थिएटर की। लो, बन गया ऑपरेशन थिएटर। पिंजरे में बंद बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था प्रिंस। जूली ही उस वक्त कर सकती थी उसकी मदद। प्रिंस, अब तू ही कुछ कर सकता है, और मैं जानती हूँ कि अब तू क्या करेगा। का मगर काला डॉक्टर को अब उसकी आज़ादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि कौआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया था। डॉक्टर भंडारी, मैं जानता हूँ कि तुम खुद ऑपरेशन टेबल पर जाकर नहीं लेटोगे, इसलिए यह काम भी मैं कर रहा हूँ। उफ नहीं, तुझे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देना होगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कान बहरे हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारा कुछ कुछ नहीं बिगाड़ रहा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम्हारे हाथों की रेखाओं में कुदरत ने लिख दिया है। आह! उह! डॉक्टर भंडारी के होश रूपनगर की सैर पर निकल चुके थे। काला डॉक्टर अब जो कुछ करना चाहता था वो जूली की मौजूदगी में संभव नहीं था। जाओ, बाहर जाओ। हाँ। इधर रूपनगर के कब्रिस्तान का सन्नाटा यकायकी प्रिंस की कर्कश आवाजों से बुरी तरह से भंग हो गया। काव काव! और जब भी ये सन्नाटा भंग होता था तो उस कब्र में एक जलजला प्रवेश करता था, और फिर कब्र फोड़कर बाहर आती थी प्रलय। घबरा मत प्रिंस, घबरा मत। मुसीबत चाहे किसी पर भी आए, उसे दूर करने के लिए मुझे वहां पहुंचना ही होता है। काव! एंथनी का रास्ता शीशे की दीवारें नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वो जहां तक देख सकता है वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। उस वक्त काला डॉक्टर के हाथ में थमा सिजेरियन नाइफ डॉक्टर भंडारी के पेट में अपनी धार का कमाल दिखाने ही वाला था, जब इस धार का रुख पलटने अब आ गया है। एंथनी, एंथनी गोंजाल्विस। ओह, ओह, इसका सिर कितना विचित्र है। मगर काला डॉक्टर किसी की बाहों में पड़े रहने की चीज नहीं थी। बुरा नहीं माना, मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि इस कौए को तेरे साथ आया देखकर मैं समझ गया हूं कि यही तुझे लेकर आया है, और तू भी इस परिवार का हिमायती है। ओह, हिमायती तो मैं हर उस इंसान का हूं जिस पर उठते हैं अपराध के चाकू। उन सब का हिमायती हूं मैं जिन पर बरसाए जाते हैं जुल्म के हंटर। और काल हूं मैं उनका जो मासूम लोगों के आज और कल को उजाड़ कर उसे कब्रिस्तान का रूप दे देना चाहते हैं। क्रंच! तो उन लोगों का काल होगा, पर मैं उन लोगों में नहीं आता। देख, मुझे जो भी घाव तूने दिए वो भर गए। मुझे देर हो रही है, और तू मेरे काम में रुकावट डाल रहा है, इसलिए तुझे बेहोश कर देना मेरे लिए जरूरी है। अब चौंकने की बारी काला डॉक्टर की थी। अरे, मैंने तुझे एनेस्थीसिया की उतनी डोज दी थी जिससे एक हाथी भी बेहोश हो जाता, पर तू तो वैसे ही खड़ा है। फाड़! अगर तू धरती के सारे प्राणियों को बेहोश करने की डोज भी दे देता, तो भी मैं बेहोश नहीं होता, क्योंकि एंथनी के इस मुर्दा जिस्म को चला रही है कुदरत की शक्ति, जिस पर तेरी इन दवाओं का कोई असर नहीं होता। तू मेरे गिरबान क्यों पकड़ रहा है? तेरे हाथ क्या लगेगा, सिर्फ हवा। देख, अब ज्यादा गड़बड़ी मत कर। मुझे डॉक्टर भंडारी का ऑपरेशन करके उसके गुर्दे निकालने हैं। चल जल्दी कर। वो सिजेरियन नाइफ तूने ही गिराया था ना? चल अब तू ही उसे उठाकर मुझे दे। वैसे भी मेरे पास कोई नर्स नहीं है जो मुझे ऑपरेशन में असिस्ट कर सके। वेरी गुड, काला डॉक्टर तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब मैं शुरू करता हूँ ऑपरेशन। फोर्सेप। क्या हो गया था एंथनी को? अचानक उसकी खाल उतारना छोड़ भंडारी की खाल उतारने में वो उसकी मदद क्यों करने लगा था? काला डॉक्टर अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहा था। एक तो आ गया। एंथनी, तुम्हें पता है कि गुर्दे का काम शरीर के बेकार लिक्विड पदार्थों को छानकर खून से अलग करना होता है? शरीर में दो गुर्दे होते हैं, वैसे तो जीने के लिए एक गुर्दा भी काफी है, लेकिन मैं इसके दोनों निकालूंगा, क्योंकि इसके दोनों गुर्दे दो ऐसे लोगों को जिंदगी देंगे जिनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, और वो जिंदगी और मौत के लक्ष्मण झूले पर झूल रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए करूंगा क्योंकि इसे तो अब जिंदा रहना नहीं है। काला डॉक्टर ने डॉक्टर भंडारी के दोनों गुर्दे निकालकर सुरक्षित केमिकलों में रखे, और तब ओह, कमबख्त जल्दी ही मर गया। चलो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे बाय द वे एंथनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस ऑपरेशन में मेरी खूब मदद की। अब मैं इस जगह को फिर से पहले जैसी कर देता हूँ। काला डॉक्टर मारिया की तरफ बढ़ा। अब मैं इस प्यारी सी बच्ची का इलाज भी करूंगा जो तेज बुखार में तप रही है।
मुझसे मासूम बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती। कैसी हो बिटिया रानी? आह! मारियो को दिखाई दे रहा था काला डॉक्टर का चेहरा, अन्यथा शायद वो डर जाती। अच्छी हूँ डॉक्टर अंकल, पर मुझे क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। और अरे पापा आप यहाँ? हाँ बेटे, ये तुम्हारी बीमारी की खबर सुनकर परेशान होकर यहाँ आए हैं। एंथनी, ये लो, ये डॉक्टर भंडारी का डेथ सर्टिफिकेट है। इसे ले जाकर किसी कब्रिस्तान के एक गंदे कोने में गाड़ देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस कमीने इंसान की लाश कुत्ते नोचें। एंथनी के दिमाग पर छाई धुंध जैसे हट रही थी। अच्छा एंथनी, मेरी बातों और हरकतों का बुरा ना मानना। एंथोनी हवा की झोंकी की तरह वहां से निकला ही था कि मारिया, मेरी बच्ची, मम्मी। जूली अब उन सब घटनाओं पर हैरान होने के सिवाय और क्या कर सकती थी, मगर उसे मारिया के अच्छा हो जाने का इत्मीनान था। उधर शहर के मध्य स्थित उस हॉस्पिटल में उस वक्त जारी थे गुर्दे के ऑपरेशन। काला डॉक्टर की आंखों में निश्चित रूप से ऑपरेशन की सफलता की अद्भुत चमक थी। अब तुम दोनों जरूर अच्छे हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए। मैं तुम्हारे लिए भगवान बनकर नहीं आया, बल्कि उनके लिए शैतान बनकर आया हूँ, जिसमें से एक के गुर्दों से तुम दोनों को जीवन मिला है, और एक की आंखों से इन दोनों नेत्रहीनों को रोशनी मिलेगी। डॉक्टर गोम्स आई कैंप। गुड, वेरी गुड, तुम्हारी आंखों में तो बेहद चमक है, पर अब नहीं रहेगी। बॉय, इसे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, इसकी आंखों में दवा मैं खुद डालूंगा। ओके डॉक्टर, चलो भाई। डॉक्टर गोम्स की आंखों में उस वक्त और भी ज्यादा चमक थी। लो, इन पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दो। ठीक है डॉक्टर साहब। और सिर्फ 15 ही मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में गूंजी वह चीख, नहीं, ये धोखा है। तुमने मेरी एक आंख धोखे से निकाली है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा डॉक्टर, धोखेबाज। देखो, चिल्लाओ मत। चिल्लाओगे तो तुम्हारी आंख के टाके फट जाएंगे और उनमें सेप्टिक हो जाएगा। बॉय, इसे पकड़ो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम्हारी एक आंख सही सलामत है, तुम पढ़े लिखे भी हो, तुम अच्छी तरह से देख सकते हो कि इन पेपर्स पर क्या लिखा है। इन पर लिखा है कि तुम स्वेच्छा से अपने दोस्त के लिए अपनी एक आंख दान कर रहे हो, और नीचे तुमने खुद ही हस्ताक्षर किए हैं। इसे वार्ड में ले जाओ बॉय, और ज्यादा हल्ला करे तो इसे इंस्पेक्टर यादव से मिलवा देना। कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। आइए आइए सेठ हीरालाल जी, आपका काम हो गया है, आंख मिल गई है। आप अपने बेटे को शाम तक मेरे क्लिनिक पर ले आइएगा। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ही देख सकेगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपके लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दूंगा। ओह गुड, अगर ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा डॉक्टर गोम्स, ऐसा कभी नहीं होगा। कौन हो तुम? जादुई व चमत्कार घटनाओं से भरे इस सनसनीखेज कथानक का अगला व आखिरी भाग पढ़ना ना भूलें। चिल्लाओ मत। क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के अगले कॉमिक्स चिल्लाओ मत में। तब तक के लिए धन्यवाद।